बच्चों, हम लोगों ने पिछले सेशन में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल स्टडी किया कि वो कैसे बनाए जाते हैं। आज हम पीएन जंक्शन के बारे में बात करेंगे। जंक्शन का मतलब आप जहाँ पे कुछ मिलता है, तो पीएन जंक्शन मीन्स पी टाइप और एन टाइप को अगर के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको मिलाया जाए तो क्या होगा, जोड़ा जाए तो क्या होगा। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इस टाइप से ये होल होते हैं, ये होल है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, एंड देन निगेटिव चार्ज आयन होते हैं। क्योंकि पी टाइप में हमने क्या किया है, कुछ बोरान टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई थी जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये निगेटिव चार्ज होते हैं। एन टाइप में क्या था कि हमने फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी डोपिंग की थी, तो उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो बाहर दे देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और इसमें जो अगर फास्फोरस ले लें तो फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज आयन हो जाता है। तो ये जो आयन होते हैं वो तो फिक्स है। ये जो होल है, ये जो होल है, ये होल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। होल इवन दो इज नॉट पार्टिकल, बट द वे वी हैव शोन कि डिफ्यूज करते हैं, तो उनको एज ए पार्टिकल स्टडी पर्पस के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसमें होल मूवमेंट करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। यहाँ पे भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, यहाँ पे कुछ होल भी होंगे जिनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। ये हो गया पी टाइप का सेमीकंडक्टर इधर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर इधर। तो अगर ऐसे सोचो कि पी एन टाइप को आप जोड़ोगे, ऐसे मिला दोगे, तो क्या वो आपस में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिर भी बहुत माइक्रोस्कोपिक बीच में गैप रहेगा। तो ऐसा नहीं कि पीएन जंक्शन डायोड ऐसे बनाए जाते हैं कि दो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ऐसे मिला दिया, ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, एक ही क्रिस्टल होता है बड़ा सा, जिसमें हम एक तरफ तो डिफ्यूज करते हैं कौन सी इम्प्योरिटी, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी बोरान टाइप की, एक तरफ फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी करते हैं, तो इधर पी टाइप बन जाता है, इधर एन टाइप बन जाता है। और जैसे ये बनता है, बट आप समझने के लिए ये इस तरह से भी सोच सकते हो कि हम पी और एन टाइप को साथ में लाए और यहाँ पे जोड़े। तो जैसे ये जुड़ता है तो उस समय क्या होता है उसको अब देखते हैं। तो ये हमने इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप को है, ये जैसे जुड़ा तो क्या हुआ, इधर इधर आपके ये होल थे, ये वाले होल, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को वो भी नहीं दिखा रहे हैं। इधर ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, डिफ्यूज करना शुरू करेंगे इधर से उधर, क्योंकि घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। तो ये होल जो जहाँ पे ज्वाइंट है, ये वाला एरिया यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है, ये ज्वाइंट है, तो होल घूमते घामते आएंगे, इलेक्ट्रॉन से मिल गए, इलेक्ट्रॉन घूमते घामते आएंगे, होल से मिल जाएंगे, तो दोनों दोनों एक दूसरे को एनिलेट कर देंगे। भाई होल में गया इलेक्ट्रॉन, फिट हो गया, तो दोनों ही खत्म हो गए। तो एक रीजन यहाँ पे बनना शुरू होगा जहाँ पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, और एक सिचुएशन आएगी कि लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। एक रीजन ऐसा बनेगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। उस समय की सिचुएशन क्या होगी वो देखिए। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इधर के होल इधर आ गए, दोनों मिक्स हो गए। तो इधर इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, इधर होल नहीं रहे, तो रह क्या जाएगा, इधर केवल पॉजिटिव चार्ज आयन ये रह जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज आयन रह जाएंगे, इधर निगेटिव चार्ज आयन रह जाएंगे जो फिक्स्ड है, दे आर नॉट मूविंग। तो इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इधर निगेटिव चार्ज क्या हो ज्यादा हो गया, तो एक इस रीजन में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी भाई, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इधर निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो क्या होगा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज पे तो इस तरफ फोर्स लगाती है, निगेटिव चार्ज पे उल्टा फोर्स लगाती है। अब इधर इधर जो है आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, जिनको हम
पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, अगर उसको आप स्टडी करें पार्टिकल इवन दो दे आर नॉट पार्टिकल, तो अब एक समय ये आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपल करना शुरू कर देगी, क्योंकि इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट बंद हो जाएगा, अब इधर आना बंद कर देंगे। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन इधर होंगे उन पे फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी आना बंद कर देंगे। पहले तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, होल इधर जा रहे थे, पर कुछ समय बाद जब ये रीजन में इलेक्ट्रॉन, कुछ रीजन में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, उसके बाद ये रिपल होना शुरू हो जाएंगे। तो होल्स पे इधर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो उधर से आना चाह रहे हैं उस पर इधर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट बंद हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा उसको विजुलाइज कीजिए। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह डेवलप हो गई। अब दो सिचुएशन होंगी, अभी भी कुछ होल ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, तो कुछ होल अभी भी डिफ्यूज कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके इधर जा सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे होंगे जिनमें एनर्जी खूब ज्यादा होगी, कुछ जा सकते होंगे इधर। तो उस कंडीशन में हम दो तरह की करंट इसमें देखेंगे। फर्स्ट करंट होगी जिसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं, ये डिफ्यूजन करंट जिसको बोलते हैं, डिफ्यूजन मींस डिफ्यूजन करंट जो इलेक्ट्रॉन एंड होल के डिफ्यूजन के कारण होगी। तो इधर से कुछ ये डिप्लीशन रीजन, इस रीजन को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं। तो कुछ होल इधर जा सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं। तो ये जो जा रहे थे मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर के कारण, इसके कारण एक ये डिफ्यूजन करंट होगी जो होल के कारण भी होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगी। करंट ऐड क्यों होती है ये भी देख लीजिए। अगर ये कुछ जो होल है अभी भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करके इधर पहुंच रहे हैं, तो अगर होल इधर जा रहे हैं तो होल के कारण करंट किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, होल के कारण करंट अगर आप देखो। एंड कुछ इलेक्ट्रॉन इवन दो ये रिपल कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर पहुंच जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट किस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव कर रहे हैं, बट बाय कन्वेंशन हम क्या सोचते हैं कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज बहता है उस तरफ ही करंट की डायरेक्शन मानते हैं, और जिस तरफ नेगेटिव चार्ज बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मानते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट इधर ही मानेंगे। तो ये दोनों करंट यहाँ पे बेसिकली ऐड हो जाएंगे। ये डिफ्यूजन करंट हो गई जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रही है। मेजॉरिटी चार्ज की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, यहाँ पे होल ज्यादा थे, इवन दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है, फिर भी कुछ पहले अगर सपोज कीजिए 1000 होल इधर जा रहे थे, हो सकता है कि 5-6 होल अभी भी क्रॉस करके इधर चले जाए। तो उस सिचुएशन में एक डिफ्यूजन करंट होती है। तो एक करंट और होती है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे आपने इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है इन डिप्लीशन रीजन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा है आयन के कारण। तो इस तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रॉन थे, पर इस तरफ भी कुछ तो होल थे, नेग्लिजिबल टाइप के होल थे। अब ये होल अगर घूमते घूमते यहां तक आ गए धोखे से, तो एकदम से सक कर देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे इधर फोर्स लगा देगा, तो ये होल इधर आ जाएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का था होल, तो पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, कुछ इलेक्ट्रॉन भी थे यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन भी थे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं जो हमने पिछले सेशंस में बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये घूमते घामते घामते जैसे यहाँ पे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये सब करके इधर चले जाएंगे। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो मोमेंट होगा उसके कारण जो करंट बनेगी उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये भी होल के कारण भी, ये होल के कारण भी होगी, इसको हम माइनॉरिटी लिख देते हैं चलो, और ये इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगी माइनॉरिटी। तो ये सिचुएशन चलती है, डिफ्यूजन इधर से होल का होगा एंड ड्रिफ्ट इधर से इलेक्ट्रॉन की होगी। एक सिचुएशन ये आएगी जो ये ड्रिफ्ट करंट किधर बह रही है, ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन देखिए, ये तो हमने डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन दिखा दी थी। इस तरफ ड्रिफ्ट करंट कैसे बहेगी, ये एक माइनॉरिटी चार्ज के इधर आ रहे हैं, तो ये होल के कारण करंट की डायरेक्शन इधर होगी। इधर से माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट करंट होगी, तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, डिफ्यूजन की डायरेक्शन इस तरफ से। एक सिचुएशन आएगी कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि
लगातार तो कुछ करंट बह नहीं सकती अल्टीमेटली, बाहर से तो उसमें कोई हमने बाहर से तो कोई बैटरी वैटरी लगा नहीं रखी है। तो एक सिचुएशन आएगी कि डिफ्यूजन करंट would be equal to I drift current। उस सिचुएशन में जो ये स्टेबल रीजन बनेगा इसको हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको बताने के बाद फिर हम पीएन जंक्शन डायोड्स के फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी यूज देखेंगे। वो आता है कि पोटेंशियल बैरियर की बात आती है। नाउ व्हाट इज दिस पोटेंशियल बैरियर थिंग? पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? इसको हम इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। अब ये पी टाइप और ये एन टाइप, पी टाइप एन टाइप डायोड हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एंड बीच में ये डिप्लीशन रीजन हो गया, ये जो भी हमने बताया डिप्लीशन रीजन। इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरफ से डेवलप हुई, इस तरह से आप देखिए। अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कूलम ऑफ द चार्ज। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का एक डायग्राम बनता है ये वोल्टेज में ही बनता है। तो अगर आप सोचिए यहाँ पे एक होल है, ये एक होल है, आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। उस हिसाब से हम जरा एक बड़ा सिंप्लीफाइड ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस होल को सपोज कीजिए कुछ आपने धक्का दे दिया ऐसे, अब धक्का दे दिया तो होल मूवमेंट करना शुरू किया, तो इसकी एक यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जब ये होल यहां पहुंचेगा तब क्या होगा? यहां पहुंचते ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस तरफ है तो फोर्स इसको उल्टा लगेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। इट्स लाइक ये बाल ऊपर फेंकते हो, बाल क्या होता है धीरे धीरे स्लो होती जाती है बिकॉज ऑफ फोर्स डाउन, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। सो अब अगर इसको हम उस पोटेंशियल एनर्जी को वोल्टेज फॉर्म में ड्रा करने की कोशिश करें तो वो वोल्टेज इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन कूलम दिस थिंग। तो इनिशियल पोटेंशियल यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसको हम कुछ होगी बट दैट इज नॉट रिलेवेंट। जस्ट से कोई इनिशियल कोई ऐसे एनर्जी है जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। यहां तक तो आया तो सब ठीक रहा, ये यहां तक तो सब ठीक रहा। जैसे ही यहां पे आया तो उसको फोर्स इधर लगना शुरू हुआ तो काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई पर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे 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 से बढ़ना शुरू हो जाएगी। एंड देन वो क्रॉस करके जब यहाँ पे एन टाइप में आ गया तो फिर कोई उल्टा फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर इसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन कर रखी वही रह जाएगी। एक ये ग्राफ होता है, एक ये ग्राफ होता है जिसको उसका पोटेंशियल ग्राफ बोलते हैं, एंड इसमें जो ये चीज इतना डिफरेंस है, ये डिफरेंस इसको पोटेंशियल बैरियर बोला जाता है। दिस इज पोटेंशियल बैरियर। यहाँ अगर इस तरह से करो तो ये पोटेंशियल बैरियर होगा। ये सिलिकॉन के लिए लगभग 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन का अगर पीएन जंक्शन डायोड आपने बनाया है तो ये बेसिकली हमने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश की। और इस पोटेंशियल का ये जो गैप है, पोटेंशियल एनर्जी का गैप, ये बड़ा यूजफुल है। ये आगे के जो हम क्लासेस करेंगे उसमें इनको समझेंगे। होपफुली ये पीएन जंक्शन के बारे में जो आज हमने बताया आपको समझ में आया होगा, इसको ठीक से समझिए। अब इसके बाद हम पीएन जंक्शन डायोड के फर्दर यूज देखेंगे, इसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड डिफरेंट टाइप के जो डायोड होते हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनकी यूज क्या होते हैं। थैंक यू।